नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ आप सभी का आप सबके अपने चैनल एग्रीकॉस्ट प्लस द हार्ट बीट ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी धान की फसल में हमें माहू का प्रकोप दिखाई देता है। जब तक इसकी मात्रा कम से मध्यम है तब तक तो ठीक है, यह हमारी फसल में कुछ हानि नहीं पहुँचाता। पर अगर इसका प्रकोप बढ़ जाए तो यह हमारी पत्तियाँ टहनियाँ मुड़ना शुरू हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके क्या परिणाम हैं और इसके जैविक तथा रासायनिक उपाय क्या हो सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी ये माहू हमारी खेत में दिखाई देता है उससे कई दिन पहले से ही यह हमारे खेत में मौजूद होता है, पर हमें यह आसानी से दिखाई नहीं देता। तो हमें ज़्यादातर इसका जो भी अकाल है या फिर इसका जो भी प्रभाव है पौधा बड़ा होने के वक्त हमारे खेत में दिखाई देता है, यानी कि बालियां आने के वक्त हमारे खेत में ये दिखना शुरू होता है। इसके कारण हमारे खेत में गंदी बदबू भी आ सकती है। तो इसे नियंत्रित करने के लिए हमें 55 से 60 दिन के दौरान हमारे खेत में अच्छे से निगरानी करनी होगी, जिससे कि इसकी अगर थोड़ी सी भी संख्या आपको खेत में दिख जाए तो आप जैविक उपाय यानी लेडी बग, लेसविंग या फिर सोल्जर बीटल का इस्तेमाल करके इन्हें अपनी खेत में छोड़ के इसे नियंत्रित कर सकते हैं। या फिर आप नीम अर्क या फिर नीम ऑयल का इस्तेमाल 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर इसका आपके खेत में एक बड़े नोजल यानी नीचे मुंह वाले नोजल का इस्तेमाल करके आपके खेत में स्प्रे कर दीजिए। बड़ा नोजल क्यों? तो अगर आपका जो भी जैविक कीटनाशक है वो माहू के कांटेक्ट में नहीं आया तो इसका प्रभाव आपको कम देखने को मिलेगा। इसलिए बड़े नोजल का इस्तेमाल करके उसे अपने जो भी पौधे हैं उसके तने के ऊपर या फिर बीच में हिस्से में उसे स्प्रे कर दे, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप आम नर्म कीटनाशक साबुन का घोल 8 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर इसका भी स्प्रे उस बड़े नोजल का इस्तेमाल करके आपके खेत में कर सकते हैं। अगर हम रासायनिक इलाज के बारे में जानें तो आप अंतर प्रवाही यानी कि सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इसमें आप इमेडाक्लोप्रिड या फिर सिंजेंटा का चेस नामक कीटनाशक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आपने इन कीटनाशकों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को न मिले तो आप पैक्सोलॉन के साथ जा सकते हैं। पैक्सोलॉन आपको एक बेहतर रिजल्ट दे देगा, पर आप पैक्सोलॉन को एक बाजू में ही रखें, क्योंकि पैक्सोलॉन बहुत ही जहरीला और बहुत ही खतरनाक कीटनाशक है। वो आपकी माहू को जल्दी से मार देगा। पर इसका इस्तेमाल आपको लास्ट में करना है, जब आपका जो भी माहू है वो नियंत्रित न हो जाए। पहले तो आपको इमेडाक्लोप्रिड या फिर सिंजेंटा का चेसी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इनका रिजल्ट आपको जल्दी से देखने को मिल जाए। यह आपको 3 से 4 दिन में रिजल्ट दे देगा। अगर आप आखिर तक आपकी फसल में इससे नियंत्रित नहीं करते या फिर आप इसे नियंत्रित करने में लेट हो गए हैं तो आपकी जो भी फसल है वो सूखना शुरू हो सकती है और हमारी फसल में मधुरस चींटियां भी आने लगती है। वो हमारी फसल की तरफ आकर्षित होती है और माहू के कारण जो भी अलग अलग विषाणु है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में जल्दी से पहुंच सकते हैं। इसलिए जब भी आपको एक आध दूसरा पौधा माहू से भरा हुआ दिख जाए तो आप उसे जल्दी से निकालकर अपने खेत से बाहर फेंक दें या फिर उसे जला दें। दूसरी, इन ऊपर दिए गए कीटनाशकों की वजह से जो भी माहू है यानी माहू उसके अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है और कीट भी कम हो जाती है। इससे आपको एक अच्छा सा फायदा हो जाएगा। तो आप पहले से ही आप जैविक तरीकों पर ध्यान दें, पर अगर जैविक तरीके से ना हो तो आप रासायनिक उपाय तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने 50 दिन से आगे ही नीम अर्क या फिर नर्म कीटनाशक का साबुन का घोल आपके खेत में स्प्रे कर दिया तो ये आपके खेत में कम आएंगे और नियंत्रित ही रहेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास के बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस जानकारी को अपने किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।